हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपके पास आपने 1,000 रुपया जमा किया बैंक में, ठीक है। पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और उसके बाद ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड, 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड में आपका आंसर यूं बजाय किसी भी तरह के क्वेश्चन में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने बैंक में 1,000 रुपया जमा किया तो आपका ये हुआ मूलधन। इसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं मूलधन। मूलधन हो गया, ये आपका 1,000 रुपया है। अब बैंक में जमा किए, किस लिए जमा किए कि आपको उस पर ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। जो भी ब्याज मिलेगा किस आधार पर मिलेगा, आपने उसको कितने समय के लिए रखा और दूसरा किस दर पे आपको ब्याज मिल रहा है। मतलब अगर दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट, जिसको आर से डिनोट करते हैं। आर अगर हमारा 10% है तो 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अगर 15% होगा तो 15% तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, 20% होगा तो ज़्यादा और मिलेगा। तो आर का इंपॉर्टेंस है। और फिर टाइम मतलब समय, जिसको बोलते हैं समय लिखिए। और टी हमारा मान लीजिए 2 साल है। कितना है, 2 साल है। 3 साल होगा तो और ज़्यादा मिलेगा, 4 साल होगा तो और ज़्यादा, 5 साल। इस तरह से आप जितने समय के लिए रखिएगा उतना समय के लिए और उतना आपको ब्याज मिलेगा। तो आपका पैसा बढ़ते जाएगा। अब इसमें 2 बात होती है। एक होती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई बोलते हैं, साधारण ब्याज या एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एक तो ये पैसा मिलने का तरीका है और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में तो साधारण तरीके से मिलेगा। चक्रवृद्धि, इसमें वृद्धि होगा हर चक्र में, मतलब कि आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इसको समझिए। इसका आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे या कोई भी बुक में पढ़े होंगे। तो आपको फॉर्मूला साधारण ब्याज का जो मिलता है वो मिलता है कि PRT/100। SI बराबर PRT/100। सब बच्चा याद कर लिया है आज तक। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय और बटा 100। SI बराबर PRT/100। इससे हम अभी देखेंगे कि क्या निकलता है कि नहीं, और हम लोग जो तरीका सीखेंगे इन सब चीज़ को भूल जाएंगे। दूसरा CI बराबर, CI में हम लोग को थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, तो हम लोग इसको सीधे अमाउंट बराबर अगर कहें, अमाउंट होता है मिश्रधन। अमाउंट होता है मिश्रधन। अब कहेंगे सर मिश्रधन क्या होता है, तो जितना आपका मूलधन है मतलब जितना आपका P है, इसमें आप इंटरेस्ट अपना जोड़ दीजिए, मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा क्या, मिश्रधन। A बराबर P+I। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला इससे अगर आप पढ़ेंगे तो A बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर T। A बराबर, तो ये फॉर्मूला होगा। A मतलब अमाउंट या मिश्रधन, P मतलब मूलधन, 1 + R/100 का पावर T। ये पढ़ते आ रहे होंगे या सुने होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता फिर कि CI का सर फॉर्मूला, साधारण ब्याज का आप बता दिए, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो P × 1 + R/100 का पावर T, और उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, फिर -1 करेंगे या -P कर देंगे। इतना लंबा चौड़ा झमेला में क्यों पढ़ेंगे, इतना लंबा झमेला में नहीं पढ़ना है। जानने के लिए जानेंगे, बेसिक बात जानना चाहिए, इसलिए इसको जानेंगे। पर हम लोग बनाएंगे दूसरे तरीके से। पहले चलिए, जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के लिए अगर हम करें तो SI बराबर, अगर पूछे कि इससे साधारण ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो SI बराबर पढ़े हम लोग PRT/100
PRT/100। तो हमारा P कितना है 1000, R कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल बटा 100, मतलब कि 200 रुपया हमको साधारण ब्याज मिलेगा। इस तरह से 3 साल रहता तो 300 रुपया मिलता, 4 साल रहता तो 400 रुपया मिलता। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो हम लोग इसको आप जो लिखे थे इसको P1 + R/100 का पावर T और माइनस P, मतलब मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। वही P यहाँ पे कॉमन ले लिए थे तो ये फॉर्मूला हो गया था। पहले हम इससे देखते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे मुख्य बात। अब पहले A निकाल लीजिए, अब CI ही निकालिए। तो P हमारा कितना है 1000, 1 + R कितना है 10%/100 का पावर T, मतलब 2 साल, 3 साल का रहता है टाइम, 3 साल रहता तो यहाँ पे 3 जाता। अब माइनस P मतलब हमारा 1000। अब ये देखिए क्या हो रहा है, 1000, ये 0 से 0 कट गया, 10 हम LCM लेंगे तो 10 + 1 11, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1000 × 11/10 का होल स्क्वायर है, मतलब 11/10 × 11/10 होल स्क्वायर तो यही ना होता है। और फिर इतना के बाद इसमें से घटा देना है 1000 रुपया, मूलधन घटा देंगे तो 1 0 से 1 2 0 कट गया, 11 11 121, 121 में से गुना करेंगे 10 में तो 1210 रुपया, अब माइनस 1000 रुपया, मतलब हमको मिला 210 रुपया। साधारण ब्याज निकला था 200 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज निकला हमारा कितना 210 रुपया। तो बोलेगा कि इन 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। साधारण ब्याज निकाल लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए 2 साल में। अब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में कहिएगा कि 210 रुपये में 200 रुपये घटा देंगे तो 10 रुपये का अंतर आया, तो ये ज़्यादा हो गया। 3 साल में और ज़्यादा का अंतर आ जाएगा, 4 साल में और ज़्यादा का अंतर आएगा। आगे इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे नहीं क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा। एग्जाम में इतना समय है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं उसको। क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपया, मूलधन हमारा है 1000 रुपया। एक और गोला बनाएंगे, 2 साल का है तो 2 गोला बनाएंगे, ठीक है। और एक और गोला बनाएंगे यहाँ पे 1 2। हमको करना क्या है, सिर्फ रेट पे ध्यान देंगे। रेट हमारा कितना है 10%, तो 10% जब रेट है हमारा तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/100। 10/100 करेंगे मतलब 1/10। इस 1000 को 1/10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, रेट से गुना करेंगे। रेट हमारा कितना निकला है 1/10, तो 1000 को 1/10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 रुपया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 रुपया, 200 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज का बात अभी कर रहे हैं, साधारण ब्याज में इतना ही रह जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 लाइन और बढ़ेंगे चूँकि ब्याज पे ब्याज लेंगे। अब इस 100 रुपया का भी 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 10 रुपया। नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से भी समझाएंगे। तो टोटल हमको कितना मिला, साधारण ब्याज हमको मिल गया 100 200 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो तीनों को जोड़ देंगे 100 200 और 210 रुपया। यही ना हम लोग निकाले थे यहाँ पे 2 साल में 200 रुपया और 210 रुपया। क्या किए 1000 मूलधन था, उसमें 1/10 से गुना किए। 1/10 कहाँ से आया, तो 10% हमारा जो है रेट, इसी को 10/100 जब किए तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 आया, इंटू 1/10 किए। चलिए और समझते हैं इसको।
1000 के जगह अब इसको हम कर देते हैं मान लीजिए 2000। कितना कर दिए? 2000। 10% के जगह इसको कर देते हैं मान लीजिए 30%। ठीक है, तो SI बराबर PRT/100 एक तरीका था। अभी 30% को हम जब चेंज करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, 2000 रुपये, 2000 रुपये लिखें। फिर क्या करेंगे, एक गोला, एक गोला और एक और गोला। इस चीज़ को खाली समझ लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब भी पढ़ाई कीजिए कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, नहीं तो फालतू का टाइम वेस्ट है। ऐसे ही सुनते रहिएगा तो क्या होगा, भूल जाइएगा तुरंत। इस 2000 में किससे गुना करना है? 30% से। 30% मतलब 30/100 होगा, तो क्या हो जाएगा 3/10। अब 2000 को 3/10 से गुना करेंगे, 2000 को क्या से गुना करेंगे, 3/10 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 200 तिया 600। तो यहाँ पे भी 600 और यहाँ पे भी 600। 2000 में किससे गुना करना था? रेट से गुना करना था, इंटू 3/10 किए। अब हम क्या करेंगे, 600 आया, इसको 3/10 से गुना किए तो जीरो से जीरो कट गया, 200 तिया 600। 600 यहाँ भी लिखे, 600 यहाँ भी लिखे, और फिर इसमें 3/10 से गुना करेंगे। यहाँ आपको बताए थे 100 निकला था, फिर एक बार किए थे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 60 तिया 180। अब हमसे पूछेगा कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज हमारा हो गया 1200 रुपया। SI कितना आया? SI आया हमारा 1200 रुपया SI। अब बोलेगा CI कितना आया, तो CI कहेंगे 1200 और एक 1380 रुपया। 1380। पेन ऐसे हो जाता है तो लिखाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। 1380 रुपया। अब कहिएगा कि सर सही निकला कि नहीं, तो आप चेक कीजिए, हम भी आपको चेक करके दिखाते हैं। अभी जो हमारा फॉर्मूला है उस पर आना चाहिए ना, उस हिसाब से सही। तो SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। तो हमारा P कितना था 2000, R कितना है 30/100 इंटू T 30%, R 30/100। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, T कितना साल है, 2 साल है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो बचा हुआ है 1200। SI हमारा कितना आ गया 1200, जो यहाँ निकला था 6 6 1200। CI क्या निकालेंगे, तो CI में हम लोग क्या करते हैं, P1 + R/100 का पावर T और फिर माइनस P, ये अलग रहता है। अब P हमारा कितना है 2000, 1 + R कितना है 30/100। अब इस पावर में कितना है 2, अब माइनस P कितना लंबा जा रहा है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो ये 2 SI बराबर P हमारा 2000 है, 2000 इंटू 1 + 3/10, तो ये 10 यहाँ जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। 13/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 13/10 का होल स्क्वायर। अब माइनस P करेंगे, P हमारा है 2000, 13/10 करेंगे तो 169/100 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है बटा 100। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये 1380 आया था हमारा, 1380, यहाँ भी 1380 आना चाहिए। तो 2000 गुने 169/100 में से 2000 घटाना है, ये 2000 है, P घटा है, 0 0 कट जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, 3380 आया। 3380 में 2000 घटाएंगे तब हमारा आएगा 1380। यहाँ पे हम लोग SI निकाले थे ना 1200 और CI निकाले थे 12 और 1 1380। अब बताइए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो जाहिर सी बात है इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इस बात को समझ जाइए, CI एकदम मुँह जवानी निकलते रहेगा हमेशा। अब इसको मान लीजिए कि हम लोग कर देते हैं 3000, इसको कर देते हैं 3000। रुकिए मार्कर चेंज करते हैं।
ये हम किए इसको 3000 और इसको कर दीजिए मान लीजिए 5%। क्या किए, ये किए 3000 और रेट कर दिए 5%। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यहाँ 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ 5% का मतलब 5/100, 1/20। तो यहाँ गुना किससे करेंगे, 1/20 से गुना करेंगे। ठीक है, अब 1/20 से गुना करेंगे तो ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 से 150 बार में कटेगा, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा 150। ये भी कितना हो जाएगा 150, और फिर 150 को कितना से करेंगे, 1/20 से गुना करना है। दो से इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 7.5। अब ये करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 307.5। ये आया CI। और अगर पूछता है कि SI कितना होगा तो SI होगा 150, 300 हो जाएगा। ये वाला जुटेगा केवल तो SI निकलेगा, और ये भी जोड़ देंगे तो CI निकल जाएगा। ये कैसे निकला, 3000 में 1/20 से गुना किए, 3000 हमारा P था, R कितना है 5%, 5% का मतलब 1/20, उसी 1/20 से यहाँ गुना किए तो 0 0 150 आया, 150 और 150 यहाँ किए। अब फिर यहाँ पे 1/20 से गुना करेंगे तो 1/20 से गुना करें तो कितना आया 7.5 आया। अब ये हमारा आंसर। एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए आप, CI और SI को। SI बराबर PRT/100 है हमारा, तो SI बराबर PRT तो 3000 गुने R कितना है 5 गुने T कितना है 2/100, 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 300, 150 150 300 हुआ था ना यहाँ पे। अब अमाउंट पूछता, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो P1 + R/100 का पावर T पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद P माइनस कर देंगे। तो P हमारा कितना है 3000 इंटू 1 + R कितना है 5/100 का पावर 2, तो 3000, ये 5 से कटेगा 20, मतलब 20 + 1 हो जाएगा। यहाँ LCM आप लेंगे तो 20 + 1 ऊपर बचा है, 5 से इसको काट दिए हैं तो 21/20, 21/20 गुने 21/20 होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3000 गुने 441/400। ये से ये कट जाएगा। अब 4 इससे उसको गुना करिए तो 3 1 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, और इसमें फिर 4 से आप भाग देंगे तो 4 से कीजिए, भाग दीजिए। और यहाँ पे अभी आपको माइनस भी करना है, कितना माइनस करना है 3000, तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 0 4 सत्ते 28, ठीक है 3307.5 आया। इसमें से 3000 आपको घटाना है, चूंकि 3000 P घटाना है, P घटाना है तो P घटाएंगे मतलब 3000 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 307.5। कितना लंबा प्रक्रिया है, और यहाँ पे सिर्फ 3000 लिखे फिर 2। क्या हम कर रहे हैं, सिंपल सा तो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंपल सा काम। 3000 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 3000 लिखे, 1/20 किए, 1/20 क्यों किए 5% है तो 1/20। यहाँ पे पहले ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, और फिर एक ये बना लीजिए। अभी 2 साल का आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको 4000 रख लीजिए, R को 6000। अब किताब में क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि किसी धन मतलब लिखेगा 4000 रुपये धन को 5% की दर से 2 वर्ष के लिए अगर बैंक में रखा जाए तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा, या उस पर साधारण ब्याज क्या मिलेगा। इसी तरह से रहेगा। मुख्य बात आपको उसमें यही नोट करना है कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। या अगर अमाउंट दिया रहेगा तो फिर अमाउंट लिखे गया, तो अमाउंट लिखा रहेगा तो उससे फिर हम लोग निकालेंगे। तो आगे के जो क्लासेस होंगे, आगे के जो वीडियोस होंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पे, तो जितना तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है
सबको 1 सेकंड से 5 सेकंड में ख़त्म करना है। अब इसमें कितना समय लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है। 1 सेकंड लगाइए, 5 सेकंड, 1 सेकंड नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। कहने का मतलब कि बिल्कुल ही जल्दी से आंसर आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट जरूर करिए क्या क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके बाय।